साथियों, चैप्टर 53 और 54 में हमने आपसे कन्या लग्न में सूर्य के प्रथम भाव से अष्टम भाव तक के फलों के बारे में बात की थी। आइए अब बात करते हैं कन्या लग्न में सूर्य के नवम से द्वादश भाव तक होने में क्या फल मिलेंगे इसके बारे में। कन्या लग्न के नवम भाव वृष राशि में बैठे हुए सूर्य अपनी स्वराशि से दसम और अपनी उच्च राशि से दूसरे हो जाते हैं। इस स्थिति में जातक को धन की प्राप्ति बहुत ही सुगमता और आसानी से हो जाती है। यानी धन के मामले में उसे कोई बहुत प्रयत्न नहीं करने पड़ते, धन सुगमता से मिलता जाता है। और धन के मामले में यह एक बहुत अच्छी स्थिति है कन्या लग्न में सूर्य के फलों में। और इस दशा में जातक का परिवार भी उन्नतिशील होता है और परिवार बढ़ भी जाता है। और इस दशा काल में यदि जातक विवाह योग्य आयु में हो तो पुरुष जातक को ससुराल काफी धनाढ्य मिलेगी और साथ ही उसको धन की प्राप्ति ससुराल से भी बहुत अच्छी मात्रा में होती है। और यदि पहले से ही विवाहित हो तो भी इस दशा काल में उसे ससुराल से किसी न किसी रूप में धन की प्राप्तियां अवश्य होती रहती हैं। और यदि यह स्त्री जाति का हो तो विवाह के समय यह दशा आ जाए तो इसको ससुराल बहुत ही धनाढ्य मिलती है और ससुराल से इसको रत्न आदि सोने के जेवर के रूप में काफी धन मिलता है। यानी पुरुष हो या स्त्री जातक हो, सूर्य की यह स्थिति धन के मामले में बहुत ही उत्तम साबित होती है। और इस दशा काल में जातक को कोई ऐसा धन भी मिल जाता है जो पुरस्कार स्वरूप मिला हो, कोई प्रतियोगिता वगैरह जीत जाए या अन्य किसी तरह से कोई इनाम इकरार के रूप में मिले, ऐसा धन भी उसको अवश्य मिल जाता है। और यूं भी जातक इस दशा काल में धर्म कर्म के रूप में भी श्रद्धावान होता है। अभी तक हमने आपसे बात की कन्या लग्न में नवम भाव में बैठे हुए सूर्य के फलों के बारे में। आइए अब बात करते हैं कन्या लग्न में दसम भाव मिथुन राशि में बैठे हुए सूर्य क्या फल देंगे। यहाँ पर सूर्य अपनी स्वराशि से एकादश और अपनी उच्च राशि से तृतीय हो जाते हैं। ऐसा जातक इस दशा काल में मेहनती और पुरुषार्थी होता है, साथ ही जिद्दी और अड़ियल स्वभाव का होता है। वो एक बार जो ठान ले उसको करके ही मानेगा, यानी जिद का पक्का होता है। जो ठान लेगा वो करे बिना वो मानता नहीं है, स्वभाव उसका कुछ इस तरह का होता है। यदि यह सूर्य कहीं नक्षत्र स्वामी भी हो तो इस जातक का पूरा जीवन जन्म स्थान पर ही व्यतीत हो जाता है। इस दशा काल में जातक को लेखन, कंप्यूटर इस तरह के शौक भी लग जाते हैं। और यदि कोई पहले से ही लेखक है तो इस दशा काल में वह बहुत अच्छी रचनाएं सृजित कर लेता है। पर इस दशा काल में जातक के अपने घर के बड़े बुजुर्गों से संबंध ठीक नहीं रह पाते, उनसे वैचारिक मतभेद इसके बने ही रहते हैं। यानी जातक का अपने परिवार के बड़े बुजुर्गों से वैचारिक मतभेद बना रहता है। यह जरूरी नहीं कि हर बात में इसकी सहमति हो, अब इसकी चलती हो या नहीं चलती हो, फिर भी यह वैचारिक मतभेद तो रखेगा ही। और इस दशा काल में जातक खाने पीने का, चटपटे भोज्य पदार्थों का शौकीन भी हो जाता है। और जातक के छोटे भाई बहन हो तो उन छोटे भाई बहनों से यह बहुत प्रेम करता है, उनकी हर बात का ख्याल रखता है और उनका पूरा ध्यान रखता है और उनकी हर तरह से मदद भी करता है। धर्म कर्म के मामले में जातक की स्थिति सामान्य सी ही रहती है, यानी यह धर्म से डरने वाला कर्मशील स्वभाव का होता है। वैसे किसी से लड़ने झगड़ने में पूरी तरह से शेर होता है, पर धर्म के मामले में आप इसे धर्मभीरू समझ सकते हैं। इसके परिवार में किसी न किसी रूप में सरकारी धन का आगमन अवश्य रहता है, चाहे वह किसी की पेंशन से आता हो अथवा घर का कोई सदस्य सरकारी नौकरी में हो अथवा घर का ही कोई मेंबर सरकारी सप्लाई, सरकारी ठेकेदारी जुड़ा कोई कार्य करता हो। यानी इसके घर में सरकार से धन आने के योग इस दशा में पक्की तौर पे बन जाते हैं। पर इस दशा काल में जातक को अपना स्वयं का मकान या वाहन यानी स्वार्जित संपत्ति बनाने का सुख नहीं मिलता है। यह हो सकता है कि इसने कोई मकान या प्लॉट ले लिया और उसे बेच दिया, यानी ये ले लिया बेच दिया वाला काम तो चल सकता है, लेकिन इसके नाम पर इस दशा में स्थायी संपत्ति बनने के योग नहीं बनते हैं। लेकिन इस दशा काल में यह जातक यदि अपनी पत्नी यानी जीवन साथी के नाम से अथवा पिता के नाम से कोई संपत्ति, मकान, वाहन खरीद ले तो वह स्थायी तौर पर टिक जाती है। अभी तक हमने आपसे बात की कन्या लग्न में दसम भाव स्थित सूर्य के फलों के बारे में। आइए अब बात करते हैं कन्या लग्न में एकादश भाव में कर्क राशि में बैठे हुए सूर्य क्या फल देंगे। यहाँ पर सूर्य अपनी स्वराशि से द्वादश और उच्च राशि से चतुर्थ हो जाएंगे।
इस स्थिति में जातक का मन बहुत ही चलायमान यानी आप कह सकते हैं कि चंचल हो जाता है। इसके हाव भाव, बोलने चालने के तौर तरीकों से ही यह स्पष्ट लगेगा कि इसमें बहुत ज्यादा गंभीरता नहीं है, यानी यह गंभीर स्वभाव का नहीं होता, चंचल स्वभाव का होता है। जातक का अपनी माता, मित्रों इनसे ज्यादा लगाव रहता है और घूमने फिरने का शौकीन रहता है। एक जगह टिक कर बैठना इसके लिए मुश्किल सा रहता है। बस घूमना फिरना, मित्रों के साथ आनंद लेना, इसी में इसको खुशी मिलती है। और यह दशा कहीं बाल्यावस्था में आ जाए तो यह भी हो सकता है कि घर वालों की डांट फटकार की वजह से घर छोड़कर ही चल दे, यानी गृह त्याग की प्रवृत्ति इसमें हो जाती है। और इस दशा काल में किसी न किसी तरह की चोट दुर्घटना से भी कष्ट उठाना पड़ता है। धन कमाने के लिए इस दशा काल में जातक को अपना पैतृक निवास छोड़ना ही पड़ता है, यानी पैतृक निवास से दूर जाकर धन कमाने के योग बन जाते हैं। लेकिन यहाँ एक अच्छी बात है कि इस दशा काल में जातक पैतृक मकान से भले ही चला जाए, लेकिन स्वयं का मकान, वाहन यानी स्वार्जित संपत्ति का अच्छा सुख प्राप्त कर लेता है। स्वार्जित संपत्ति के योग यह सूर्य बहुत अच्छे बना देता है। अभी तक हमने आपसे बात की कन्या लगन में सूर्य के एकादश भाव में होने के फलों की। आइए अब बात करते हैं कन्या लगन में सूर्य द्वादश भाव अपनी स्वराशि में ही बैठे हों तो क्या फल देंगे। यहाँ पर सूर्य अपनी स्वराशि में बैठकर अपनी उच्च राशि से पंचम हो जाते हैं। इस दशा काल में जातक पूरी तरह से शरीफ और ईमानदार होता है। वह चाहकर भी किसी से बेईमानी बदमाशी नहीं कर सकता। लोभ, लालच, ठगी जैसी दुष्प्रवृत्तियों से बिल्कुल दूर रहता है। इसमें बहुत ज्यादा चालाकी, चतुराई नहीं होती है। यह पूरी तरह से अपने आत्मिक स्तर पर जीता है। और जातक पूरी तरह से जिज्ञासु और खोजबीन वाले स्वभाव का रहता है। धर्म, शास्त्र और विज्ञान, ज्ञान विज्ञान इनके प्रति इसके मन में गहन जिज्ञासा रहती है। और यह जिज्ञासा का भाव स्वतः ही जातक के मन में अंकुरित होने लगता है। इस दशा काल में अनुभव, अनुभूति और आत्मिक इन तीनों स्तर पर सूर्य की यह दशा जातक को बहुत ऊंचाइयों पर ले जाने में सक्षम रहती है। और जातक को इस दशा काल में भविष्य के प्रति भी संकेत मिलने लगते हैं, यानी उसको भविष्य दिखाई देने लगता है। यह दशा काल यदि संतानोत्पत्ति के समय आए तो पुत्र संतान का सुख मिल जाता है। यहाँ पर जातक इस दशा के आने के पहले तक यदि नौकरी करता हो तो वह नौकरी छोड़कर अपना स्वयं का कोई बिजनेस शुरू कर देता है। इस दशा काल में जातक किसी की पराधीनता या नौकरी कर नहीं पाता है। उसमें एक स्वतंत्र होने की भावना जन्म लेने लगती है। इसी के परिणाम स्वरूप वह नौकरी छोड़कर और अपना स्वयं का बिजनेस शुरू कर देता है। और मान लीजिए यह सूर्य कहीं स्वयं नक्षत्र स्वामी हो तो फिर यह जातक के सरकारी नौकरी में होने के पक्के योग बना देता है। अब आज के चैप्टर को यहीं विराम देते हैं। अगली बार मिलते हैं फिर किसी नए विषय के साथ। तब तक के लिए जय जय सिया राम।